दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम काम करना शुरू करते हैं, उससे कुछ इनकम आती है, तो उस इनकम का कुछ हिस्सा हमें सेव करना चाहिए। बाइबल हमें सेव करने के विषय में, जमा करने के विषय में उत्साहित करती है कि हम कुछ हिस्सा किसी विशेष उद्देश्य के लिए सेव करें, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, भविष्य के लिए, या फिर कुछ काम करने के लिए, कुछ विशेष उद्देश्य के लिए हम कुछ धन को सेव करें अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, कुछ चीज को बनाने के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, घर बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सेव करना है। और आज हम लोग सीखेंगे एक और पर्पस कि हमें क्यों सेव करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम धन और परमेश्वर, दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हमें एक ही की सेवा करनी है और हम जानते हैं हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, इसलिए हम मनी मैनेजमेंट को सीख रहे हैं ताकि हम धन की सेवा ना करें बल्कि परमेश्वर की सेवा करें। तो आज हम सीख रहे हैं कि हमें क्यों पैसे को जमा करना है। पहला उद्देश्य हमने देखा अपने भविष्य के लिए, फिर किसी विशेष उद्देश्य के लिए आप जमा कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य हम लोग देखते हैं जो हमने पढ़ा दूसरा राजा उसके 12 अध्याय में। योआस राजा ने कुछ याजकों को नियुक्त किया कि वे पब्लिक से कुछ पैसा इकट्ठा करें और उस पैसे से वो परमेश्वर के भवन की मरम्मत करें। यानी कि दूसरा जो उद्देश्य है एक मसीह विश्वासी होने के नाते हमारा, कि हम परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कुछ पैसे को सेव करें। अपने पर्सनल तरीके से हम कुछ पैसे को अलग करें, कुछ पैसे को सेव करें। कारण क्या रहेगा? ताकि हम उस पैसे के द्वारा परमेश्वर के कार्यों में मदद कर सकें, ताकि हम उस पैसे के द्वारा परमेश्वर की सेवा में हाथ बटा सकें, ताकि हम उस पैसे के द्वारा परमेश्वर के भवन का निर्माण हो रहा है तो उसकी मदद कर सकें, ताकि हम उस पैसे के द्वारा परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सके। इसलिए हमें थोड़ा सा जो कुछ आपके मन में आता है उस पैसे को उठाकर हमें सेव करना है, बचत करनी है। उद्देश्य क्या रहेगा? परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उसके कार्यों में हाथ लगाने के लिए, हाथ बटाने के लिए। यहां पर हम वही देखते हैं, याजकों ने पैसा इकट्ठा किया लेकिन उन्होंने उस पैसे का यूज उस भवन के मरम्मत में नहीं किया, इसलिए योआस राजा ने उन्हें वहां से हटा दिया। उन्होंने मिसमैनेज किया, इसलिए उसने उन्हें हटा दिया। इसी प्रकार से दोस्तों, जब आप किसी भी चीज का मिसमैनेज करते हैं, उसका सही प्रबंधन नहीं करते हैं, तो आपको वहां से हटा दिया जाता है। चाहे आप जॉब को ले लें, यदि आप किसी जॉब पर हैं और आप सही से यदि काम नहीं करेंगे तो आपका जो स्वामी होगा, जो मालिक होगा, जो बॉस होगा, वो आपको वहां से हटा देगा। इसी प्रकार से यदि पैसा आपके पास आया और आपने उस पैसे को सही से मैनेज नहीं किया तो वो पैसा आपके हाथ से चला जाएगा और आप गरीब होते चले जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको सीखना है पैसे का प्रबंधन करना। ये लोग नहीं कर पाए, इसलिए योआस राजा ने उन्हें बाहर निकाल दिया, उनसे उस काम को छीन लिया। और यहां पर फिर योआस राजा ने एक दूसरे याजक को नियुक्त किया सेम काम के लिए। एक दूसरा मैनेजर वहां पर रख दिया, एक दूसरे व्यक्ति को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। उसका नाम है यहोयादा। और यहोयादा ने कुछ काम इस प्रकार से किया। लिखा है, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे, दूसरा राजा उसका 12 अध्याय 9 पद और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहोयादा याजक ने एक संदूक लेकर उसके ढक्कन में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आने वालों के दाहिने हाथ पर वेदी के पास रख दिया और द्वार की रखवाली करने वाले याजक उसमें वहां सब रुपए डालने लगे जो यहोवा के भवन में लाया जाता था। जब उन्होंने देखा कि संदूक में बहुत रुपया है, तब राजा के प्रधान और महायाजक ने आकर उसे थैली में बांध दिया और यहोवा के भवन में पाए हुए रुपये को गिन लिया। तो जो यहोयादा याजक था उसने प्लान बनाया। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के भवन में रास्ते में गेट में एक संदूक रख दिया, उसमें ऊपर से छेद कर दिया कि जो भी अपनी स्वेच्छा से देना चाहता है वो इस बॉक्स में डाल दे। और लोगों ने ऐसे ही किया। लोगों ने उस बॉक्स में वो पैसा डालना शुरू किया परमेश्वर के भवन की मरम्मत के लिए।
जब उन्होंने उस संदूक को खोला तो वो बहुत अधिक हो गया था, इसलिए उन्होंने उस पैसे को इकट्ठा किया और उस पैसे को इकट्ठा करने गिना और उसके बाद उसे थैलियों में बांध दिया, अलग अलग थैलियों में बांधा। एक थैली में नहीं बांधा, अलग अलग थैलियों में बांध दिया। क्यों अलग अलग किया? कि ये थैली का पैसा इस काम के लिए यूज होगा, दूसरी थैली का पैसा इस काम के लिए यूज होगा, तीसरी थैली का पैसा इस काम के लिए यूज होगा। उन्होंने अलग अलग थैलियां बना दी अलग अलग कामों को करने के लिए, और फिर उन्होंने काम करना शुरू किया और वो काम उन्होंने बहुत जल्द ही कर दिया। पूरे भवन की उन्होंने मरम्मत कर दी। तो यहां पर हम देखते हैं कि योआस राजा ने पैसा इकट्ठा करवाया परमेश्वर के भवन की मरम्मत के लिए और उन्होंने उसे सेव किया। पहले उन्होंने सेव किया, उस पैसे को जमा किया, एक बॉक्स में उन्होंने जमा किया। उसके बाद उन्होंने उसे डिवाइड कर दिया। ये हम आगे सीखेंगे ताकि वो पैसा हर एक काम में यूज हो सके। इसी प्रकार आपको भी करना है, सेव करना है, और सेव करने के बाद जैसे हमने कहा कि कुछ पैसा आपको अपने भविष्य के लिए और कुछ पैसा आपको परमेश्वर के राज्य के लिए सेव करना है, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए सेव कर सकते हैं ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की भवन की मरम्मत हो, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का भवन का निर्माण हो, ताकि उसके द्वारा आत्माएं बचाई जाएं, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य पूरी पृथ्वी पर फैले और आपका भी उस काम में रोल हो, योगदान हो, आपकी भी सहायता उस काम में पहुंचे। जैसे हम लोग देखते हैं पहला इतिहास उसका 29 अध्याय में दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। इसलिए दाऊद ने अपनी कमाई का जो कुछ उसके पास था उसमें से बहुत सारा हिस्सा निकाल के उसने परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए दे दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के भवन का निर्माण करना चाहता था, इसलिए उसने दिया। और उसके बाद क्या हुआ हम लोग पढ़ेंगे 17 पर, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले दाऊद ने दिया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु धन और महिमा तो तू ही देता, हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये जो कुछ मेरे पास है मैं इसे तेरे भवन के निर्माण के लिए दे रहा हूं। फिर उसने क्या देखा कि जैसे उसने किया वैसे पूरे लोगों ने किया। लोगों ने भी अपनी अपनी इच्छा से जो कुछ उनके पास था, जितना जिसकी शक्ति है, जितना जो देना चाहता है, स्वेच्छा से उन्होंने परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए अपना योगदान दिया। इसलिए दाऊद बहुत खुश होकर, आनंदित होकर इस बात को परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, मैंने भी अपनी इच्छा से दिया है और मैं क्या देख रहा हूं कि सारी प्रजा अपनी इच्छा से तेरे भवन के निर्माण के लिए दे रही है। हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, ये सब कुछ तूने ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम ये तुझे दे रहे हैं। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ है वो परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर ने आपको दिया है। हर एक उत्तम दान, वरदान परमेश्वर की ओर से मिलता है और परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। उसमें से ही कुछ निकाल कर आपको परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देना है, उसके काम के लिए देना है। पर्पस ध्यान रखें, आपको ऐसे ही नहीं बांटना है, कुछ उद्देश्य के तहत आपको काम करना है, वो देना है। और जो लोग हमारे साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम किसी से भी पैसा नहीं लेते, कोई प्रार्थना का कोई पैसा नहीं है और ना ही हम कभी किसी को देने के लिए फोर्स करते हैं, ना ही कभी हमने आज तक किसी को भी देने के विषय में कहा है। नहीं, हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर हैं। इसलिए जो भी भाई बहन देते हैं वो अपनी स्वेच्छा से देते हैं, अपनी इच्छा से देते हैं। इसलिए परमेश्वर को वो दान ग्रहण योग्य है, क्योंकि आप अपनी इच्छा से देते हैं, किसी के जोर जबरदस्ती दबाव में नहीं, आप अपनी इच्छा से देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपकी भेंट को ग्रहण किया है और उस भेंट से हम कुछ हिस्सा निकालकर परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए जमा कर रहे हैं। हम चाहते हैं एक बड़ा प्रेयर टावर बनाना जहां से पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना हो। तो आप भी इस विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में आप हमें याद रखें कि प्रभु, हम वो भवन बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप जमीन आप व्यवस्था करें, उसके लिए बिल्डिंग
आप बनाएं। और मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम थोड़ा थोड़ा सेव करते चले जाएं उस दिन के लिए, उस प्लान के लिए, उस योजना के लिए, उस परमेश्वर के भवन के निर्माण कार्य के लिए। और हम खुद इस काम को कर रहे हैं, अपने पर्सनल इनकम से भी हम सेव कर रहे हैं, और जो आप लोग देते हैं उससे भी हम सेव कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखेंगे। एक बहुत बड़ा प्रेयर टावर हम लोग बनाएंगे जहां से पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना होगी। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्यों सेव करना है। पहली बात, अपने भविष्य के लिए, या फिर आप अपना घर बनाना चाहते हैं उसके लिए, या फिर आप अपने बच्चों के लिए सेव कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको परमेश्वर के कार्य के लिए सेव करना है, परमेश्वर के काम के लिए सेव करना है, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपको सेव करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।